हेलो स्टूडेंट्स, मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। हम लोग फ्रेजल वर्ब्स पढ़ रहे हैं और हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि फ्रेजल वर्ब्स में एक वर्ब होती है और उसके साथ में किसी प्रपोजिशन या एडवर्ब को जोड़ करके एक नया शब्द बनाया जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ, जिसका वर्ड मीनिंग, लिटरल मीनिंग अलग होता है और वास्तविक मीनिंग, रियल मीनिंग उसका अलग होता है। तो ऐसे शब्दों को आप फ्रेजल वर्ब कहते हैं। वर्ब प्लस प्रपोजिशन, जिसका वर्ड मीनिंग अलग होता है, रियल मीनिंग अलग होता है। और इसकी मैंने आपको एक लिस्ट दे रखी है याद करने के लिए, उसे आप याद करें और फिर क्वेश्चन सॉल्व करें। मैं आपको एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। पिछली क्लास में हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस किए थे जो अलग अलग एग्ज़ाम में आए हुए थे। आज हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। फायर फाइटर्स सून द फायर। फायर फाइटर्स ने जल्द ही आग को, फायर फाइटर्स क्या करते हैं? आग बुझाते हैं। तो आग को बुझाना पुट आउट कहलाता है। तो फायर फाइटर्स ने जल्दी आग को बुझा दिया। पुट ऑफ स्थगित कर दिया, पुट ऑन पहन लिया, पुट डाउन दबा दिया, कुचल दिया, पुट आउट बुझा दिया। तो ये आंसर आएगा। यहाँ पर आ जाएगा पुट, यहाँ पर आ जाएगा आउट। दो ब्लैंक स्पेस है इसलिए कोमा लगा रखा है बीच में। फायर फाइटर सून पुट। हाँ, तो इस क्वेश्चन में एक गलती है और वो गलती क्या है? ये जो द फायर था यहाँ होना चाहिए था और फिर आंसर क्या होता? फायर फाइटर्स सून पुट द फायर। ये फायर यहाँ से कटेगा, पुट द फायर आउट, ऐसा हो जाएगा। पुट द फायर आउट। फायर फाइटर सून पुट द फायर आउट। ठीक है, ऐसा आंसर हो जाएगा, पुट आउट। तो पहले क्वेश्चन का एक तरह से पहला क्वेश्चन हो गया आज के। इसका आंसर आपका ये रहेगा। आगे बढ़ते हैं। द एयरक्राफ्ट क्रैश्ड एंड फ्लेम्स। द एयरक्राफ्ट क्रैश्ड एंड फ्लेम्स। एयरक्राफ्ट क्या हुआ? क्रैश हो गया। एरोप्लेन का टकराना, एयरक्राफ्ट का टकराना क्रैश कहलाता है। तो क्रैश हो गया एंड फ्लेम्स, और उसमें से ना आग निकलनी शुरू हो गई। तो आग फूट पड़ना, आंसू फूट पड़ना, हंसी फूट पड़ना, इसको हम बोलते हैं बर्स्ट इनटू फ्लेम्स। बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, फूट पड़ना है ना। ऐसे ऐसे किसी से निकलना, इमर्ज होना, ऐसे अचानक कोई चीज़ होना, चाहे हंसी हो, चाहे आग हो, चाहे आंसू आंखों में से आ जाए। बर्स्ट इनटू, फूट पड़ना। तो आग फूट पड़ी, आग निकलने लगी, अचानक कोई चीज़ है ना, ऐसे प्रोड्यूस होना किसी चीज़ से, बर्स्ट इनटू। तो ये हो जाएगा आग फूट पड़ना। एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया और उसमें से ना आग निकलने लगी, ऐसा हो जाएगा बर्स्ट इनटू। आगे चलते हैं। देखिए ये क्या है? फायर ड्यूरिंग द नाइट। रात के दौरान आग। अब ब्रोक आउट हो गई, ब्रोक अप हो गई, ब्रेक ऑफ हो गई, ब्रोक इनटू हो गई। तो देखो, अचानक किसी चीज़ का फैलना, चाहे आग फैल जाए, चाहे दंगे फैल जाएं, चाहे युद्ध फैल जाए, युद्ध होना शुरू हो जाए, अचानक युद्ध का होना, आग का फैल जाना, अचानक विद्रोह का फैल जाना, इसके लिए कहते हैं ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट क्या सेकेंड फॉर्म है? ब्रोकआउट। ये हो जाएगा आंसर। फायर ब्रोक आउट ड्यूरिंग द नाइट। रात के दौरान आग जो है वो फैल गई, आग फैल गई, ये हो जाएगा ब्रोकआउट। आगे देखिए आप। इफ़ यू ब्लो ऑन अ कैंडल। यदि आप एक कैंडल को ब्लो करेंगे, इफ़ यू ब्लो ऑन अ कैंडल, यदि आप कैंडल को ब्लो करेंगे, आप कैंडल को जलाएंगे, इट, तो वो गोज आउट। ब्लो ऑन अ कैंडल, इफ़ यू ब्लो ऑन अ कैंडल, इट, एक्चुअली ये ब्लो ऑन जो है, जस्ट अ मिनट वेट करें, ये ब्लो आउट होना चाहिए वैसे तो। पर ठीक है, ब्लो ऑन मतलब आप वो कहना का मतलब ये है, ब्लो आउट तो होता है कैंडल को बुझाना, और ब्लोन का मतलब है कैंडल के ऊपर आप फूंक मारोगे। ब्लो ऑन अ कैंडल, किसी कैंडल के ऊपर फूंक मारी अगर, तो इट गोज आउट, तो वो क्या होती है? बुझ जाती है। गो आउट, बुझ जाती है। सेकेंड फॉर्म वेंट आउट।
अगर आप कैंडल पे फूंक मारोगे, ब्लो करोगे तो वो बुझ जाएगी। गो आउट यानी बुझना, आग आदि का बुझना, बुझाना, गो आउट हो गई, ठीक है ना, आग बुझ जाएगी। ब्लो आउट, पुट आउट, गो आउट, पुट आउट, ठीक है ना, गो आउट, पुट आउट, ब्लो आउट, ऐसे 3 वर्ड हो गए। तो बुझाना, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट देखिए, द कंपनी हैज़ अ नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स। कंपनी में ना, इस कंपनी ने क्या किया है, ए नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स, बहुत सारी छोटी छोटी फर्म्स को उसने टेक इनटू कर लिया, टेकन इनटू कर लिया। हैज़ है, थर्ड फॉर्म आएगी, सब में थर्ड फॉर्म दे रखी है, टेकन टेकन टेकन। अब इनमें से कौन सा प्रिपरेशन यूज़ करना है, कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज़ करना है, वो देखना है हमारे को। तो कंपनी ने बहुत सारी छोटी छोटी फर्म्स को क्या कर लिया है, टेक ओवर कर लिया है। टेक ओवर, टेक ओवर मतलब अपने अधीन कर लिया है। ठीक है, अधीन करना, बाकी कंपनियों का कंट्रोल ले लेना, बाकी चीज़ों का अपने आप में कंट्रोल ले लेते हैं, उसको अपने अंडर ले लेते हैं, टेक ओवर कर लेते हैं। जैसे ना बड़ी बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियां क्या करती हैं, टेक ओवर करती रहती हैं। तो द कंपनी हैज़ टेकन ओवर अ नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स, बहुत सारी छोटी फर्म्स को उन्होंने टेक ओवर कर लिया है। तो टेकन ओवर आ जाएगा। ठीक है, टेक डाउन होता है लिखना, तो ये आएगा नहीं, इसलिए आप टेक ओवर, बाकी दो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। टेक डाउन जरूर होता है, टेक डाउन लिखना, गेट डाउन, टेक डाउन, नोट डाउन, राइट डाउन, इसके लिए यूज़ करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा टेकन ओवर। ठीक है, आगे चलते हैं। द कैट वॉज बाई ए बस, जो बिल्ली थी वो बस के द्वारा क्या हो गई, रन थ्रू, रन आउट, रन इनटू, रन ओवर। रन ओवर कुचलना, रन ओवर, कोई गाड़ी अगर किसी के ऊपर से दौड़ जाए, चली जाए, रन ओवर, कोई गाड़ी अगर किसी के ऊपर चली जाए तो उसको आप रन ओवर कहते हैं, रन ओवर। ठीक है ना, तो द कैट वॉज रन ओवर, कैट कुचल दी गई, रन ओवर यानी कुचलना, कुचलना, किसी के ऊपर से कोई गाड़ी वगैरह चली जाए ना ऊपर से, तो उसको बोलते हैं रन ओवर। रन इनटू, रन इनटू मतलब अचानक मुलाकात होना होता है। रन आउट, कोई सप्लाई ख़त्म हो जाना, गैस रन आउट हो गया, मतलब वो उसकी सप्लाई ख़त्म हो गई, उसमें गैस नहीं है अब, तो ख़त्म होना, फिनिश हो जाना, रन आउट होता है। रन इनटू अचानक मिलना होता है, टकराना होता है, अचानक मिलना, टकराना। रन थ्रू होता है, एक तो होता है गो थ्रू। गो थ्रू मतलब होता है कि किसी को, आपको किसी किताब को, नोवेल को, बुक को आप पढ़ रहे हैं, गो थ्रू, आप एक एक चीज़ को ध्यान से देख के पढ़ रहे हैं। रन यानी दौड़ के, बस वही है रन थ्रू, मतलब जल्दी जल्दी रिवाइज करना, रिहर्स करना, किसी चीज़ को रिव्यू करना, वापस देखना चीज़ों को, रन थ्रू, जल्दी जल्दी पूरा, भाई लास्ट में एग्जाम टाइम में रन थ्रू कर लो आप। गो थ्रू होता है मतलब एक एक चीज़ को ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ना, और रन थ्रू थोड़ा सा जल्दी, रन भागना, गो यानी चलना, तो रन भागते हुए उसको जल्दी जल्दी से रिवाइज करना, उसको रिव्यू करना, रिव्यू होता है, रिव्यू, रिहर्स, रिव्यू। रन आउट होता है फिनिश हो जाना, रन इनटू एक्सीडेंट होना, टकराना, आपस में कोलिड करना। रन ओवर यानी कुचलना, ऊपर से गाड़ी का चला जाना, तो कोई बिल्ली थी उसके ऊपर से एक बस चली गई, ऐसा हो जाएगा। फिर देखिए आप नेक्स्ट, आर यू योर हॉलीडे, क्या आप अपनी छुट्टी, लुक फॉरवर्ड टू, इसका मतलब होता है बेसब्री से इंतज़ार करना, क्या आप अपनी छुट्टी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ये टीचर ग्रेड सेकंड कोर्ट ऑर्डर, एक कोई कोर्ट के ऑर्डर से कोई एग्ज़ाम दोबारा हुआ था, उसका एग्ज़ाम था 2011 का, तो उसमें है कि लुक फॉरवर्ड टू, बेसब्री से इंतज़ार करना। तो ये हो सकता है कि आप अपनी छुट्टियों का उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो लोग करते हैं छुट्टियों का इंतज़ार, तो ये हो सकता है आंसर। और लुकिंग अप टू यानी लुकिंग अप टू, किसी को ऊपर देखना, किसी की इज्जत करना, मतलब किसी को ऐसे ना अपनी नज़रों में ऊपर रखते हो कि मेरी नज़र में उसका बहुत ऊंचा स्थान है, लुकिंग अप टू। नज़रों में किसी से नीचा आप हो तो लुकिंग डाउन, है ना, ऐसे कुछ करके करते हैं हम लोग। तो लुक अप टू, ऊपर देखना, ऊपर मतलब इज्जत करना, रेस्पेक्ट देना किसी को, ये रेस्पेक्ट देना होता है। टू रिगार्ड, टू रेस्पेक्ट समबडी, सम्मान देना। लुक आउट फॉर, लुकिंग आउट फॉर, लुक आउट फॉर,
ये विशेष सतर्कता बरतना होता है, विशेष निगरानी रखना होता है, विजिलेंस विजिलेंस आप किसी पर खास नज़र रखते हो। लुकआउट नोटिस भी होता है कि कोई अपराधी आपके शहर से बाहर ना चला जाए, देश से बाहर ना चला जाए, उसके लिए ना एक लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है। तो लुकआउट फॉर किसी चीज़ के ऊपर ध्यान रखना, निगरानी रखना, सतर्कता बरतना, वो कहलाता है। लुकिंग राउंड फॉर, लुकिंग राउंड फॉर मतलब वही है, इधर उधर घूम करके तलाश करते हैं, कुछ को ढूंढते हैं। लुकिंग राउंड, चारों तरफ घूम फिर के ढूंढना, लुकिंग राउंड फॉर। लुक आउट फॉर विशेष सावधानी रखना, सतर्कता बरतना। लुक अप टू रिगार्ड करना। लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू मीन्स आईएनजी लग रहा है सब में। लुक फॉरवर्ड टू होता है उत्सुकता से प्रतीक्षा करना, किसी का वेट करना बहुत ज़्यादा तरीके अच्छे तरीके से, कि वो कब आएगा, कब आएगा, कब होगा, कब होगा। तो छुट्टियों में लोग वेट करते हैं, है ना। तो इसलिए आंसर हो जाएगा आपका लुकिंग फॉरवर्ड टू, ठीक है ना, लुकिंग फॉरवर्ड टू हो जाएगा। ओके, फिर आगे देखते हैं हम लोग। वाई डिड शी योर इन्विटेशन, उसने तुम्हारे इन्विटेशन को क्यों किया। क्या, टर्न आउट, टर्न ऑफ, टर्न डाउन, टर्न इनटू। तो टर्न आउट यानी तो प्रकट होना, टर्न आउट प्रकट होना होता है, कोई चीज़ का अपीयर होना होता है। टर्न ऑफ बंद कर देना होता है, टर्न ऑफ यानी बंद कर देना। टर्न डाउन यानी ठुकराना, टर्न डाउन यानी ठुकराना, किसी की डिमांड को, मांग को ठुकराना टर्न डाउन कहलाता है। और टर्न इनटू कोई खास वो नहीं है, तो तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसने तुम्हारी इनविटेशन को, तुम्हारे निमंत्रण को उसने क्यों ठुकराया, क्यों रिजेक्ट किया, टर्न डाउन। वाई डिड शी टर्न डाउन, उसने तुम्हारे इस इनविटेशन को टर्न डाउन क्यों किया, टर्न डाउन यूज होगा, ठीक है, टर्न डाउन। आगे चलते हैं। दे हैव द मैच अंटिल नेक्स्ट वीक, दे हैव द मैच अंटिल नेक्स्ट वीक, उन्होंने अगले हफ्ते तक मैच को क्या कर दिया, पुट ऑन धारण कर लिया, पुट आउट आग बुझा दी, पुट डाउन विद्रोह क्रांति को कुचल देना कहलाता है। और पुट ऑफ यानी स्थगित कर देना, पोस्टपोन कर देना। तो उन्होंने मैच को अगले हफ्ते तक पोस्टपोन क्यों किया है, पुट ऑफ आ जाएगा, पोस्टपोन करना। पुट डाउन क्या होता है, विद्रोह क्रांति आदि को कुचलना, ये पहले कल भी हम पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में। पुट आउट आग को बुझाना होता है, पुट ऑन धारण करना होता है, ग्रहण करना, धारण करना, कपड़े वगैरह पहनना, पुट ऑन कहलाता है। तो ये हो जाएगा पुट ऑफ, ठीक है। आगे चलते हैं। पुट अप विथ मीन्स, पुट अप विथ होता है सहन करना, ये कल भी आया था, लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने। पुट अप विथ, टॉलरेट करना, बेयर विथ भी कहते हैं, ठीक है ना, इसको बेयर विथ भी कहते हैं, बेयर विथ सहन करना। इसको टॉलरेट करना कहते हैं, टू टॉलरेट। तो टू लिव विथ समवन, किसी के साथ रहना, टू एक्सप्रेस समथिंग, टू पुट इन हायर पोजीशन, टू टॉलरेट करना, सहन करना। बेयर विथ, टॉलरेट, पुट अप विथ, सहन करना होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखो। आई वॉज हेल्ड अप पे अंडरलाइन था, अंडरलाइन कर लेना आप लोग, हेल्ड अप पे अंडरलाइन है। ये हेल्ड अप जो है ये आपका फ्रेजल वर्ब है यहाँ पे। आई वॉज हेल्ड अप बाय द ट्रैफिक, हेल्ड अप यानी होता है बाधा उत्पन्न करना, रोकना, किसी के फ्लो को, कोई काम कर रहा है, प्रोग्रेस हो रही है, उसको रोक दिया, बीच में रोक दिया। कोई मूवमेंट कर रहा है, उसको आपने रोक दिया, होल्ड कर दिया, होल्ड अप, हेल्ड अप, सेकंड फॉर्म हो गई इसकी। थर्ड फॉर्म, यहाँ थर्ड फॉर्म है, आई वॉज हेल्ड अप, पैसिव वॉइस है। आई वॉज हेल्ड अप बाय द ट्रैफिक, मुझे ट्रैफिक के द्वारा रोक दिया गया। एंड कुडंट रीच द ऑफिस इन टाइम, और इस वजह से ना ऑफिस टाइम पे नहीं पहुंचा। तो किसी के मूवमेंट को रोक देना, किसी की प्रोग्रेस को रोक देना होल्ड अप कहलाता है। होल्ड अप की सेकंड फॉर्म हेल्ड अप हो जाएगी। तो ये आरपीएससी टीचर ग्रेड सेकंड स्पेशल एजुकेशन का जो एग्ज़ाम होता है, स्पेशल एजुकेशन मतलब ये जो हैंडीकैप्ड्स को या स्पेशल चाइल्ड्स को जो पढ़ाने वाले टीचर होते हैं उनका एग्ज़ाम होता है, उसमें एक क्वेश्चन आया था 2015 में का एग्ज़ाम था जो 18 में कंडक्ट हुआ था। तो हेल्ड अप यानी रोकना, रेज अप, टू लेट, डिटेन, ऑल ऑफ दिस, डिटेन हो जाएगा। डिटेन का मतलब क्या होता है, रोकना, स्टॉप करना, किसी को ऐसे ना इंटरप्ट करना, वो हो जाएगा। तो डिटेन हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं, देखिए।
आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट यू वुड लेट मी डाउन। बहुत अच्छा वो फ्रेजल वर्ब है, लेट मी डाउन। लेट मी डाउन मतलब लेट समवन डाउन, ये होता है किसी को ना नीचा दिखाना। डोंट लेट मी डाउन, एक कंपनी का ऐड आता है, कोई मोबाइल कंपनी है, वो मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, लावा है कि पता नहीं कौन सा कोई मोबाइल कंपनी आजकल, जिसका धोनी ऐड किया करता था, और उसमें उसकी मोबाइल की टैग लाइन होती थी, जो बेचने के लिए वो लाइन बनाते हैं, तो एक टैग लाइन होती थी, आई नेवर लेट यू डाउन, मैं आपको कभी ना नीचा नहीं दिखाऊंगा, मतलब आपको हमेशा खरीद के गर्व होगा मेरे को कि एक अच्छा मोबाइल आपने लिया है। तो लेट डाउन मतलब किसी को नीचा दिखाना, किसी को निराश करना, डिसअपॉइंट करना, किसी को ऐसे ना बेइज्जत सा करना, ये आपको अच्छा नहीं लगता उसके अंदर। कंसील छुपाना, डिसअपॉइंट निराश करना, बिल्कुल ये हो जाएगा। डिसअपॉइंट टू रिस्ट्रेन रोकना, एग्री विथ सहमत होना नहीं, डिसअपॉइंट निराश करना होता है किसी को, लेट मी डाउन निराश करना, तो लेट मी डाउन हो जाएगा। आगे चलते हैं। He had nothing to fall back upon। fall back upon इसका क्या मतलब होता है, अर्थ पूछ रहा है। fall ऐसा देखो, इसको थोड़ा सा याद कर सकते हो आप ट्रिक से। fall यानी गिर गया, बैक यानी पीछे, गिर के पीछे रह गया हो, नीचे गिर गया, पीछे रह गया गिर के। अपॉन उसको वापस ऊपर लाओ, उसको उठाओ, उसको सहारा दो, उसको मदद दो। फॉल बैक पीछे गिर गया, उसको उठाओ, ऊपर लेकर आओ, उसको मदद दो, उसको एक हेल्प करो, ठीक है। वो हेल्प कोई दूसरा भी कर सकता है, या खुद ने भी आपने है ना मुसीबत में पड़ जाएं तो अपना एक आप सेविंग करके चलते हो, अपना एक ऐसा बैकअप रखते हो अपना, कि वो आपको जो ऊपर लेकर आ जाएगा बाद, अगर आप डूबने लगे तो वो चीज़ आपको ऊपर लेकर आएगी, अगर आप गिरे तो वो आपको ऊपर उठाएगी। तो भविष्य के लिए कुछ चीज़ बचा के रखना, या कोई आपको अगर मदद देता है तो उसको भी कहते हैं फॉल बैक अपॉन, मदद देना या कुछ अपना ऐसे ना चीज़ें बचा के रखना, संसाधन बचा के रखना, कोई मदद का रखना। तो स्ट्राइक बैक वापस से चोट करना, बैक आउट सहारा देना, तो बैक आउट भी वैसे हो सकता है। हैव रिसोर्सेज सम हेल्प, ये प्रॉपर अर्थ है इसका। टू हैव रिसोर्सेज, आपके पास ऐसे कुछ संसाधन हैं जो आपने बचा के रखे हैं मदद के लिए, कोई हेल्प आपको मिलती है बाहर से, या अपने खुद के बचाए हुए रिसोर्सेज से, बचत से अगर आप वापस ऊपर उठते हैं तो उसको आप बोलते हैं फॉल बैक अपॉन, ठीक है ना। सहारा देना, मदद करना, या मुसीबत के लिए कुछ चीज़ें बचा कर रखना, रिसोर्सेज संसाधन को बचा के रखना कहलाता है फॉल बैक अपॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 63 का सी आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। माई फ्रेंड पेड मी अ ब्रीफ विजिट यस्टरडे, मेरा दोस्त ना कल उसने मुझे ब्रीफ विजिट किया, बहुत छोटा सा उसने मुझे एक विजिट किया, ब्रीफ विजिट। तो किसी के घर पे कुछ देर के लिए मिलने जाने के लिए, हमने कल बात की थी लास्ट क्लास में भी, कॉल ऑन होता है, किसी के घर पे मिलने जाना कुछ समय के लिए, कॉल ऑन, कॉल ऑन। तो कॉल मी अप, कॉल्ड ऑन मी, ये हो जाएगा कॉल्ड ऑन मी। रैंग मी अप, उसने फ़ोन किया, नहीं मेरे दोस्त कुछ समय के लिए विजिट करने आया, तो कॉल ऑन मी, वो मुझे कुछ देर मिलने आया, कॉल ऑन ना। तो कॉल मी अप, उसने कॉल किया, फ़ोन कर दिया, कॉल अप फ़ोन करना होता है। विजिट करने आने के लिए, किसी घर पे कुछ समय मिलने जाने के लिए कॉल ऑन होता है, कॉल ऑन, ठीक है ना। तो कॉल ऑन हो जाएगा, किसी को थोड़ा सा विजिट करना, कुछ समय के लिए मिलने जाना किसी से, कॉल ऑन। नेवर पोस्टपोन टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, जो आप आज कर सकते हैं उसको कभी भी फ्यूचर के लिए पोस्टपोन ना करें। पोस्टपोन करना, कैंसिल करना, पुट अवे, पुट ऑन, पुट ऑफ होता है, पहले भी आ चुका 2-3 बार क्वेश्चन है। पुट ऑफ कैंसिल, आगे पोस्टपोन करना होता है, एक होता है कैंसिल कर देना, वो होता है कॉल ऑफ। तो ये है पुट ऑफ यानी किसी चीज़ को आगे के लिए आप पोस्टपोन कर देते हैं, पुट ऑफ हो जाएगा। आई होप आपको एक बात समझ में आ रही होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। विंटर अर्ली इन कश्मीर, सर्दियां जो होती हैं ना कश्मीर में पहले ही आ जाती हैं, जल्दी शुरू हो जाती हैं। तो कोई मौसम का, कोई ऋतु का शुरू होना सेट इन कहलाता है। सेट ऑन, सेट ऑफ, सेट आउट, सेट्स इन। जो विंटर होती हैं वो जल्द ही शुरू हो जाती हैं, जल्द ही नई जो शुरू हो जाती है, नई ऋतु का प्रारंभ होना सेट इन कहलाता है। सेट आउट होता है यात्रा पे रवाना होना,
सेट ऑफ भी किसी जर्नी पे बिगिन करना, स्टार्ट करना, दोनों का मतलब ये होता है टू स्टार्ट अ जर्नी, टू स्टार्ट अ जर्नी। किसी जर्नी को, किसी यात्रा को शुरू करना, टू स्टार्ट अ जर्नी। सेट इन क्या होता है? कोई नई ऋतु, कोई नया वेदर शुरू होना, नया मौसम, नया सीजन का शुरू होना, स्टार्ट करना, क्या कहलाता है? सेट इन। तो आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, सेट ऑन कोई खास फ्रेजल वर्ब नहीं है, ये तीन इंपॉर्टेंट है जिसमें आंसर इसका सेट इन हो जाएगा। तो ये चूंकि सिंगुलर है विंटर, तो सेट में एस लगा हुआ है, सेट्स इन, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। आई वुड नॉट लाइक टू मच ऑफ योर टाइम। मैं आपके समय को बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा। क्या? टेक टू, टेक ओवर, टेक अप, टेक आफ्टर। टेक टू होता है किसी कोई नई आदत डालना, टेक टू, ड्रिंकिंग हम कल पढ़ रहे थे, टेक टू, ये कोई नई आदत, कोई नई एक्टिविटी शुरू करने के लिए होता है, नई आदत शुरू करना। टेक ओवर, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था, टेक ओवर यानी अधीन कर लेना। जब बड़ी कंपनी छोटी कंपनियों को टेक ओवर करती है, मतलब वो उनको अपने कंट्रोल में ले लेती हैं, खरीद लेती हैं उनको, टेक ओवर। टेक अप, आई वुड नॉट लाइक टू टेक अप टू मच ऑफ योर टाइम, टेक आफ्टर। तो ये टेक अप सही लग रहा है मुझे। आई वुड नॉट लाइक टू टेक अप, टेक आफ्टर होता है शक्ल मिलना, रिजेंबल। टेक आफ्टर यानी रिजेंबल, शक्ल मिलना, उसको बोलते हैं टेक आफ्टर। टेक अप होता है कोई भी नया शौक पालना, है ना, आदत शुरू करना, उसको कंटिन्यू करना, टेक टू होता है। और ये आई वुड नॉट लाइक टू टेक, नहीं, टेक अप, टेक अप यानी लेना, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आई वुड नॉट लाइक टू टेक अप योर मच टाइम, आपका ज़्यादा समय लेना मैं नहीं चाहूँगा। लेना ना, ग्रहण करना, टेक लेना और टेक अप लेना। टेक टू नई आदत शुरू करना, टेक ओवर अधीन करना, टेक आफ्टर रिजेंबल शक्ल मिलना, और टेक अप यानी लेना, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ठीक है, तो ये टेक अप हो जाएगा आंसर। 67 का आंसर सी हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। आई एम सरप्राइज्ड, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है, हाउ ही दिस बुक, कि उसे ये बुक कैसे, कम टू, कम थ्रू, कम बाय, कम ऑफ, तो इनकी मीनिंग पता होने चाहिए हमारे को। कम टू यानी किसी नई परिस्थिति में फंसना, खासकर बुरी परिस्थितियों में ना, एक बैड सिचुएशन जाना, कम टू अ बैड सिचुएशन, किसी बुरी परिस्थिति में फंसना, जाना, कम टू। कम थ्रू होता है पुल थ्रू की तरह, पुल थ्रू जैसे बीमारी से ठीक होना, कम थ्रू बीमारी से ठीक होना, कम राउंड भी होता है। तो कम थ्रू या पुल थ्रू, कल आया था पुल थ्रू, बीमारी से ठीक होना, पुल थ्रू, यही की बात है। कम राउंड भी होता है, बीमारी से ठीक होना, और एक कम थ्रू भी होता है। तो बीमारी से ठीक होना, रिकवर करना होता है कम थ्रू। कम बाई, टू मैनेज समथिंग, टू गेट, टू मैनेज टू गेट समथिंग, टू मैनेज टू गेट समथिंग, कोई चीज को पाने में सफल हो जाना, कोई चीज मिल गई है आपको, है ना, कोई चीज पाने में सफल हो जाना, मैनेज टू गेट टू समथिंग, कोई चीज मिल गई है आपको, मैनेज टू गेट समथिंग, STH मतलब समथिंग, एस शॉर्ट में लिख दिया मैंने, समथिंग का शॉर्ट फॉर्म, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखा हुआ लिखा होता है ऐसा। मैनेज टू गेट समथिंग, कोई चीज़ को पाने में आप मैनेज कर लेते हैं, कि आपको चीज़ मिल जाती है, तो उसके लिए बोलेंगे कम बाय। तो तुम्हें किताब कैसे मिली, मुझे बड़ा अचंभा है, ये किताब तो आउट ऑफ पब्लिश है, अब आ ही नहीं रही, तुम्हें कैसे मिली किताब, मैंने पूरे बाजार में ढूंढाया, मुझे नहीं मिली। हाउ ही कम बाय दिस बुक, उसे ये बुक कैसे मिल गई, आई एम सरप्राइज्ड, मुझे इस बात का बड़ा अचंभा है। कम ऑफ कोई इतना खास वो नहीं है, बट ये समझ में आ गया, वो तीनों ये इनके मतलब होते हैं, और इसमें आंसर हो जाएगा कम बाय। यही हमारा आंसर मिल गया, वो कम बाय यानी मैनेज टू गेट समथिंग, कोई चीज़ पाने में सफल होना, कोई चीज़ को पाने में सफल होना, कम बाय, तो कम बाय इसका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों।
शी नथिंग फ्रॉम मी, वो ना कभी भी मुझसे कुछ नहीं छुपाती। तो छिपाने के लिए बोलते हैं कीप बैक। टू कंसील, टू हाइड, छुपाना या छिपाना। किसी से कोई बात छिपाना, दिल में दबा के रखना भावना को, बातों को, आप कहते हैं कीप बैक। कीप अवे, दूर रखना, कीप फॉर नहीं है कुछ, कीप ओवर वो खास नहीं है, कीप बैक बात को ना दिल में छुपा के रखना, राज को छुपा के रखना। टू कंसील, छुपाना, छिपाना। टू हाइड, छिपाना, तो ये कहलाता है कीप बैक। तो शी कीप्स बैक नथिंग फ्रॉम मी, वो ना मुझसे कभी भी कुछ भी नहीं छिपाती है। कीप बैक, कुछ भी पीछे रखती नहीं, बातों को दिल में रखती नहीं है, बता देती है। तो छिपाना, ना बताना, वो कहलाता है कीप बैक। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए आप, द डिसीजन वॉज ओइंग टू नो कंसेंसस। कंसेंसस यानी एग्रीमेंट होता है, कंसेंसस एग्रीमेंट। ग्रेड सेकंड संस्कृत डिपार्टमेंट 2015-16 वाले पेपर में आया था क्वेश्चन। द डिसीजन वॉज ओइंग टू यानी के कारण से, नो कंसेंसस अमंग द मेंबर्स, मेंबर्स में कोई एग्रीमेंट, कोई सहमति, कोई समझौता नहीं हो पाया, इस कारण से, ओइंग टू इस कारण से डिसीजन को क्या कर दिया गया, पुट बाय, पुट अप, पुट ऑफ, पुट थ्रू, पुट ऑफ। डिसीजन को पुट ऑफ कर दिया गया। पुट ऑफ मीन्स पोस्टपोन, कई बार आ चुका है, थर्ड फोर्थ टाइम आ गया है, ठीक है ना। पुट ऑफ, पोस्टपोन करना। भाई पोस्टपोन क्यों करना पड़ा डिसीजन को, क्योंकि मेंबर्स के बीच में कोई सहमति बनी नहीं पाई, कोई कंसेंसस नहीं बनी। जैसे आपको ध्यान होगा, जब मैं आज आप क्लास ले रहा हूँ तो कल जो मीटिंग थी उसका आज न्यूज़पेपर में था कि जो एग्रीमेंट, जो एग्रीकल्चर वाला जो फार्मर जो बिल आए हुए हैं, उनमें सरकार और फार्मर्स के बीच में कोई भी कंसेंसस नहीं हो पाई और उस वजह से उस मीटिंग को अब आगे और पोस्टपोन कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये आगे पोस्टपोन कर दिया गया है, पुट ऑफ कर दिया गया है। द डिसीजन वाज पुट ऑफ, डिसीजन को पुट ऑफ कर दिया गया, आगे खिसका दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है, ओइंग टू नो कंसेंसस अमंग द मेंबर्स, मेंबर्स के बीच में कोई राय ना बनने की वजह से, ठीक है, ऐसा हो गया। फिर देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। द बैंक माई एप्लीकेशन टू एक्सपीडाइट, एक्सपीडाइट, एक्सपीडाइट यानी जल्दबाजी करना, टू हरी, जल्दबाजी करना। बैंक ने ना मेरी एप्लीकेशन को कर दिया है, क्या कर दिया है, टू एक्सपीडाइट अ होम लोन, होम लोन में जल्दबाजी करने की जो मेरी एप्लीकेशन थी, उस एप्लीकेशन को बैंक ने टर्न डाउन कर दिया है। यह आंसर हो सकता है, टर्न डाउन ठुकराना, रिजेक्ट कर देना, ठीक है ना, ठुकरा देना। तो ठीक है, टर्न इनटू, टर्न बाय, टर्न ऑफ, बंद कर दिया, नहीं, मेरी इस एप्लीकेशन को ठुकरा दिया कि भाई जल्दी दो मुझे। उनका भाई हम जल्दी नहीं कर सकते, हम हर तरह से तसल्ली करेंगे, आपके इनकम सोर्स को देखेंगे, आपके जो आपके पास जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको देखेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टी है उनको देखेंगे, फिर हम लोग डिसीजन लेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, एक्सपीडाइट नहीं करेंगे हम लोग। तो होम लोन को एक्सपीडाइट, उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए, स्पीड अप, जल्दी करो जल्दी करो, उन्होंने इस मांग को जो मैंने रखी, उनके सामने एप्लीकेशन रखी, उन्होंने उस एप्लीकेशन को ठुकरा दिया, टर्न डाउन कर दिया, ठुकरा दिया। ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए आप, द रेन्स वेरी अर्ली दिस ईयर, जो बारिश थी वो इस साल बहुत ही जल्दी क्या हो गई, सेट आउट, सेट इन, सेट ऑफ, सेट अबाउट। अभी थोड़ी देर पहले आया था, विंटर बहुत जल्दी शुरू होती है कश्मीर में, सेट इन, तो बारिश इस साल जल्दी शुरू हो गई, सेट इन। कोई भी नई ऋतु आरंभ होना, नया मौसम शुरू होना, स्टार्ट अ न्यू वेदर, न्यू सीजन, स्टार्ट एनीथिंग एंड कंटिन्यू, उसको शुरू करके फिर कंटिन्यू रखना, दैट इज सेट इन, वो सेट इन कहलाता है। सेट आउट होता है यात्रा पे रवाना होना, सेट आउट, टू स्टार्ट अ जर्नी।
सेट ऑफ बीज टू स्टार्ट अ जर्नी, यात्रा को शुरू करना होता है। सेट अबाउट कोई खास फ्रेजल वर्ब नहीं है, तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो आप इसको सेट इन कर ले, अपना काम यहाँ पर हो जाता है। कोई नया मौसम, कोई नई ऋतु शुरू होना क्या कहलाता है? सेट इन कहलाता है, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। टू ब्रश अप, आपने पढ़ाई कर ली, सब याद हो गया, एग्जाम टाइम आ गया, 5-7 दिन बच गए, अपने पूरा जो पढ़ाई किया ना उसके ऊपर ब्रशअप कर लो, एक बार उसको रिवाइज कर लो, रिन्यू कर लो, नया कर लो, उसको ब्रशअप, लास्ट में ब्रशअप कर लेना, टू रिन्यू, ठीक है, और कुछ नहीं होगा इनमें से। टू रिन्यू, ब्रशअप यानी वो धूल हटाना, साबुन से धोना, छिपाना नहीं, ब्रशअप यानी आप अपनी नॉलेज को वापस ब्रशअप कर लो, रिन्यू कर लो, दोबारा पढ़ लो, ताकि आप अच्छा एग्जाम दे सके। रिन्यू करना, ब्रशअप। तो बस आपको कुछ नहीं करना, भाई वर्ड याद होने चाहिए, इनकी मीनिंग याद होनी चाहिए, आप आंसर्स लगा पाएंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ही टेक्स हिज ग्रैंडमदर, शी टू हैड रेड हेयर। हाँ बिल्कुल, अगर एक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, और कल भी आ चुका था वो ना, उसकी शी टू हैड रेड हेयर, उसके भी ना उसकी माँ की, दादी की तरह ना सफ़ेद, सॉरी रेड हेयर, लाल बाल है, तो ही टेक्स हिज ग्रैंडमदर, वो उसकी शक्ल उसकी दादी से मिलती है। ही टेक्स आफ्टर, टेक आफ्टर, टेक आफ्टर यानी होता है शक्ल मिलना। ही टेक्स आफ्टर हिज ग्रैंडमदर, उसकी शक्ल ना उसकी दादी से मिलती है, उसकी शक्ल उसकी दादी से मिलती है। शी टू हैड रेड हेयर, उसकी दादी के भी ना लाल बाल ही हैं। शी हैड टू रेड, शी हैड रेड हेयर, उसके भी बाल कैसे हैं? लाल ही हैं। लड़के के भी लाल है, उसकी दादी के भी लाल है, दोनों की शक्ल मिलती है। टेक आफ्टर, ठीक है, तो टेक आफ्टर शक्ल मिलना हो जाएगा। रिजेंबल बताया थोड़ी देर पहले मैंने आपको, टू रिजेंबल शक्ल मिलना, टेक आफ्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे भी क्वेश्चन और आएगा, इसके ऊपर देखना भी आप। ये क्या है? रजनी इज सैड, रजनी दुखी है, परेशान है। सिंस शी ब्रोक विद हर फ्रेंड, क्योंकि उसका ना अपने दोस्त से रिश्ता टूट गया है। ब्रोक ये संबंध खत्म करने के लिए आएगा। ब्रेक डाउन, ब्रेक इन, ब्रेक ऑफ, ब्रेक अंडर, ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ विथ, ब्रेक ऑफ विथ संबंध विच्छेद कर लेना, संबंध तोड़ लेना, रिश्ते खत्म कर लेना, बुरे कर लेना, मतलब रिश्ते तोड़ ही लेना। ब्रेक ऑफ विथ, ब्रेकअप भी होता है रिश्ते तोड़ने के लिए, ब्रेकअप भी होता है, ब्रेक ऑफ भी होता है। ब्रेक ऑफ विद हर फ्रेंड, उसने ना अपने दोस्त से उसके ब्रेकअप हो गया, उसका ब्रेक ऑफ हो गया है विद हर फ्रेंड। ब्रेकअप तो था नहीं, इसलिए कंफ्यूजन है ही नहीं, तो ब्रेक ऑफ हो जाएगा। ब्रेक ऑफ आप देना नोट्स में, ब्रेक ऑफ भी रिश्ते टूटने के लिए होता है और ब्रेक अप भी होता है। तो ब्रेक ऑफ विथ, ऑफ आ जाएगा, रिश्ते खत्म करना, टूटना। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब मीन्स टू शट डाउन, इनमें से कौन से फ्रेजल वर्ब का मतलब है शट डाउन? शट डाउन यानी होता है किसी दुकान को, फैक्ट्री को, कंपनी को बंद कर देना। अब वो कुछ समय के लिए भी हो सकता है, परमानेंटली भी हो सकता है। खासकर कोई बड़ी फैक्ट्रीज, कंपनी जो बंद हो जाती हैं किसी वजह से, स्ट्राइक की वजह से या कोई और किसी वजह से, तो उसको आप शट डाउन कहते हैं। और ऐसा एक शब्द होता है क्लोज डाउन, क्लोज डाउन भी होता है, क्लोज डाउन भी होता है, शट डाउन भी होता है। दुकान, फैक्ट्री, कंपनी को परमानेंटली या शॉर्ट टाइम के लिए बंद कर देना, शट डाउन, क्लोज डाउन दोनों होता है। एक थोड़ा ये क्लोजअप में भी होता है, क्लोजअप नज़दीक आना भी होता है, और क्लोजअप का मतलब भी कई बार ना दुकान वगैरह को कुछ समय के लिए बंद करके जाना होता है, कुछ समय के लिए दुकान आदि को बंद करना होता है। ये हो सकता है कुछ समय के लिए भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। दुकान नहीं, इसमें फैक्ट्री, कंपनी कुछ भी आ सकती है। तो शट डाउन का ज़्यादा नज़दीक जो फ्रेजल वर्ब है वो है क्लोज डाउन, ठीक है ना, शट डाउन, क्लोज डाउन, ऐसा होगा। आगे देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब मीन्स टू रिजेंबल इन फीचर्स, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, रिजेंबल यानी शक्ल मिलना, तो टेक आफ्टर होता है उसके लिए। टेक आफ्टर पहले ही दे रखा है, देखो शक्ल मिलने को बोलते हैं टेक आफ्टर, तो बस तुरंत याद होना चाहिए, आंसर लगा दोगे आप। शक्ल मिलने को बोलते हैं टेक आफ्टर, ठीक है।
रिजेंबल इन फीचर, शक्ल मिलना, रिजेंबल इन फीचर, टेक फॉर, टेक ऑफ, टेक अंडर, नहीं टेक आफ्टर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब मीन्स टू मीट बाई चांस, किसी से बाई चांस मिलना, अचानक संयोगवश मुलाकात होना, मीट बाई चांस। कम अक्रॉस, क्या होगा, कम अक्रॉस, अचानक मिलना किसी से, संयोगवश मिल जाना, अचानक मिल जाना, कम अक्रॉस कहलाता है। ठीक है, तो इसका डी आंसर होगा, कम अक्रॉस, अचानक मिलना, संयोगवश मिलना। आगे बढ़ते हैं, शी सॉ द गेस्ट्स एट द स्टेशन, उसने स्टेशन पे गेस्ट को सो, इनटू, सो अप, सो डाउन, सो ऑफ, सी ऑफ करना, सुना होगा आप, सब ने सुना होगा कि वो मेहमानों को चलो सी ऑफ कर देते हैं, गेट तक जाकर, बस स्टैंड तक जाकर के लोग छोड़ के आते हैं मेहमानों को। पुराने ज़माने में ज़्यादा होता था, भावनाएं ज़्यादा थी, आत्मीयता ज़्यादा थी, तो ना अपने घर पे अभी मेहमानों को खास करके ना बुआ बेटी जो गाँव में आती थी, उनको ना बस स्टैंड तक लोग छोड़ने जाते थे। बस में जब तो बस का इंतजार करते थे, कई बार बस ना आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे में आती थी, तो मेहमान आपका वहाँ अकेला ना बैठा रहे, इसको कंपनी देने के लिए गांव वाले छोड़ने जाते थे। एक लगाव भी होता था कि वो बुआ 2 महीने 3 महीने रुक के जाती थी, बिछड़ने का डर दुख होता था, तो वो सी ऑफ करते थे। सी ऑफ मतलब देख, वो आपसे दूर चले जाएंगे, ऑफ दूर हो जाना, सी देखते देखते दूर होते थे आपसे, बस में बैठते थे, टाटा भी करते थे, ठीक है ना, तो आप सी ऑफ करते थे उसको, तो ऐसा होता है, सी ऑफ आंसर हो जाएगा इसका, सी ऑफ। ठीक है, सी ऑफ। अब देखिए नेक्स्ट, द मर्डरर ब्रोक ऑफ प्रिजन, जो मर्डरर था, जो हत्यारा, मर्डर, ब्रोक ऑफ प्रिजन, ऑफ भी आ रखा है इसमें, तो वो जेल से बाहर चला गया, तो ये होता है ब्रेक आउट ऑफ, सॉरी, ब्रेक आउट ऑफ, ऑफ कई बार आता है, कई बार नहीं आता, ऑप्शनल होता है। ब्रेकआउट होता है कि है ना, कोई बंधनों को ब्रेक करके आउट, बाहर निकल जाना, जैसे बेड़ियों को तोड़ के बाहर निकल गए, भैंस, जानवर, गाय आदि खूंटे को तोड़कर भाग जाती हैं, कोई चोर जो है वो सलाखों को तोड़ करके भाग गया, ब्रेक आउट ऑफ प्रिजन, तो ये बिल्कुल ये आएगा इसमें, ब्रेक आउट ऑफ बी हो जाएगा। ब्रेक इन होता है अंदर घुसना, तो कोई चोर भटकारा जेल में खुद नहीं घुसेगा। ब्रेक डाउन, अचानक हताश हो जाना, ब्रेक डाउन गाड़ी का खराब हो जाना, वो कहलाता है। ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ संबंध खत्म होना भी आता है, रिश्ते टूट जाना ब्रेक ऑफ होता है। तो ब्रेक आउट ऑफ, टू एस्केप, बाहर निकल जाना, है ना, टू एस्केप, बचकर निकल जाना, ये होता है, बचकर निकल जाना, भाग जाना, जेल तोड़ करके, खूंटा तोड़ करके गाय का भाग जाना, बच के निकल जाना, टू एस्केप, ब्रेक आउट ऑफ, ब्रेक आउट ऑफ, ये आंसर हो जाएगा। टीचर ग्रेड 3 नागौर वाले एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये वाला। ओके, आगे चलते हैं। डू नॉट लूज होप, हिम्मत मत हारो, उम्मीद मत छोड़ो, डोंट लूज होप। कीप योर स्पिरिट्स, अपने स्पिरिट्स को, अपनी भावनाओं को, अपने जोश को ऊंचा रखो। कीप ऑन, कीप अप, कीप एट, कीप अप, कीप अप योर स्पिरिट्स, अपने स्पिरिट्स को ऊपर रखें, कीप अप योर स्पिरिट्स, कीप अप आ जाएगा। ठीक है, कीप अप योर स्पिरिट्स। फिर देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब मीन्स टू अबंडन और डिसकंटिन्यू हैबिट, किसी आदत को छोड़ना, अबंडन करना, किसी आदत को, हैबिट को डिसकंटिन्यू करना, जो आदत थी उसको छोड़ देना, खासकर बुरी आदतों को छोड़ना, गिव अप कहलाता है। गिव अप, गिव इन होता है हार मानना, टू सरेंडर, और ये होता है आदत छोड़ना, कोई त्याग कर देना, छोड़ देना, अबंडन और डिसकंटिन्यू अ हैबिट। गिव अप स्मोकिंग, गिव अप अल्कोहल, गिव अप ड्रिंकिंग, इस तरह से यूज करते हैं, तो ना गिव अप आ जाए, गिव इन हार मानना होता है। फिर चलते हैं आगे।
द न्यू स्कीम इज ऑन वे, विद इन द वे, अंडर वे, एट ट्रैक। अंडर वे, जो न्यू स्कीम है वो अंडर वे है। अंडर वे का मतलब क्या होता है? अंडर, मैंने आपको बताया था जब मैं ईडीएम पढ़ा रहा था आपको, दो फ्रेजेस होते हैं, एक होता है इन द पाइपलाइन, एक होता है अंडर वे। इन द पाइपलाइन मीन्स बीइंग डिस्कस, डिस्कशन शुरू हो गया है, बातचीत शुरू हो गई है। और अंडर वे मतलब काम होना शुरू हो गया है। समथिंग हैज बीन स्टार्टेड टू हैपन, टू बी डन, काम होने शुरू हो गया है। बातचीत हो गई, प्लान बन गए, पाइपलाइन जो मैटर था उसका प्लान बन गया, अब उस पर ना काम भी शुरू हो गया। नाउ द स्कीम इज अंडर वे। अंडर वे आएगा, ऑन वे नहीं आएगा, अंडर वे आएगा। ऑन वे तो तभी रास्ते में आ रहा है, कोई आदमी चल रहा है, अभी आ रहा है, तो अंडर वे होगा। ठीक है, अंडर वे। फिर देखिए आप, he took golf and became very keen on it. He took up over on down, took down नहीं, took up, अभी थोड़ी देर पहले भी आया था टेक अप। टेक अप मतलब कोई नई चीज़ शुरू करना, आपने वो शुरू कर दी है ना। वैसे वहाँ पे टेक अप वो भी था, अगर ध्यान हो तो, कि हमने पढ़ा था एग्जाम्पल में कि उसने उसको ग्रहण कर लिया, ले लिया। टेक अप वो भी होता है, टेक अप कोई नई आदत को ग्रहण कर लिया, नई चीज़ शुरू कर दी, कोई नई आदत शुरू कर दी। ये टेक टू की तरह कहीं ना कहीं अर्थ होता है इसका। तो ही टुक अप गोल्फ एंड बिकेम वेरी कीन ऑन इट। उसने ना गोल्फ को टेकअप कर लिया है, एक नई आदत के रूप में शुरू कर लिया है, और अब वो उसको इंजॉय कर रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है उसके अंदर। वेरी कीन ऑन इट, टेकअप। तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी टुक अप। फिर देखिए आप, शी गैव स्मोकिंग, अभी थोड़ी देर पहले आया था, वापस आ गया। शी गैव स्मोक, उसने स्मोकिंग छोड़ दी, अबंडन कर दी, डिसकंटिन्यू कर दी किसी हैबिट को। तो टू अबंडन और डिसकंटिन्यू हैबिट इज गिव अप। तो गैव दे रखा है, अप आ जाएगा। शी गैव अप स्मोकिंग, उसने स्मोकिंग को छोड़ दिया है, गैव अप स्मोकिंग। तो ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। आई कांट कैरी एनी लॉन्गर विद दिस वर्क, मैं इस काम को ना और ज़्यादा नहीं कर सकता। कैरी ऑन, कैरी ऑन यानी जारी रखना, टू कंटिन्यू, कैरी ऑन, टू डिसकंटिन्यू, सॉरी टू कंटिन्यू। आई कांट कैरी एनी लॉन्गर विद दिस वर्क, मैं इस काम को और ज़्यादा शुरू नहीं कर सकता, और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा सकता। आई कांट कैरी ऑन, ठीक है, कैरी ऑन, टू कंटिन्यू, ये हो जाएगा। ओके, फिर देखते हैं। कैरी ऑन आगे रखना, जारी रखना, कैरी ऑन सुना होगा आप लोगों ने, क्लास को कैरी ऑन रखें सर, ऐसा बोलते हैं कई बार, कैरी ऑन जारी रखना। अगला क्वेश्चन, समथिंग जस्ट कम सो आई कांट गो टू द पार्टी टू नाइट। समथिंग जस्ट कम, कुछ अभी अभी ना कोई ऐसी घटना हुई है, उस घटना का मुझ पर ये असर है, इतना प्रभाव है, उसने मुझे प्रभावित कर दिया, इतना असर डाल दिया मेरे ऊपर कि आई कांट गो टू द पार्टी टू नाइट, मैं आज रात को ना पार्टी में नहीं जा सकता। कुछ तो ऐसा घटित हुआ है, उस घटना की वजह से, उसके इफेक्ट की वजह से मैं ना पार्टी में नहीं जा सकता। आई कांट गो टू द पार्टी टू नाइट, कुछ तो ऐसा हुआ है। कम अप, समथिंग जस्ट कम अप, कम अप यानी कुछ ऐसा घटित होना जो आपको प्रभावित करे, कुछ अफेक्ट करे आपको, और आप उसकी वजह से कुछ कर ना पाए। कम अप, समथिंग जस्ट कम अप, कुछ तो ऐसा हुआ है, कम अप, तो कम अप आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है? दे 10% फॉर द सेलर्स प्राइस, जो सेलर की प्राइस है ना, जो बेचने की जो प्राइस लिखी हुई है उसके ऊपर, उस पे वो ना 10% ऑफ करते हैं। दे टेक ऑफ 10%, ऑफ करते हैं ना, छूट देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, तो दे टेक ऑफ 10%, 10% का ऑफ देते हैं वो। टेक ऑफ वो हवाई जहाज का ऊपर उड़ना भी होता है, टेक ऑफ, जूते कपड़े आदि उतारना भी होता है। टेक ऑफ या डिस्काउंट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं आप, तो टेक ऑफ हो जाएगा। आगे चलते हैं। द डॉक्यूमेंट्स वर फाइल्ड अप, डॉक्यूमेंट्स को फाइल्ड अप कर दिया गया है। फाइल्ड अप, डॉक्यूमेंट्स वर फाइल्ड अप,
फाइल में जमा देना कागजों को, ऐसे तरीके से फाइल अप कहते हैं उसको ना, फाइल अप। तो द डॉक्यूमेंट्स वर फाइल्ड अप, टीचर ग्रेड 3 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, फाइल्ड अप हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। बहुत इजी है, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें कोई कहानी सुनाने के मतलब है नहीं, आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन कैसे करते हैं, और ये फैक्ट्स हैं, आपको याद करने हैं बस। एक क्वेश्चन पेपर कर लिया जी हमने, कुछ चीज़ें बार बार करते तो याद भी जाती, इसको बार बार सुनोगे तो एटलीस्ट आपको ये कुछ क्वेश्चंस तो याद होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स तो याद हो ही जाएंगे आप लोगों को। ये एक छोटा सा उद्देश्य है अपना, ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। द मोब बर्न्ट द एम्बेसी। एम्बेसी होता है दूसरे देश का, जैसे कोई एक देश है उसमें किसी दूसरे देश का एक ऑफिस होता है, उसमें वहाँ का एम्बेसडर रहता है आपके यहाँ पे उस भवन में, उसको हम एम्बेसी कहते हैं। एम्बेसडर का हाउस एम्बेसी होता है, ठीक है ना, जहाँ राजदूत रहता है, एम्बेसी। तो भीड़ ने, मोब ने एम्बेसी को जला दिया। कई बार ऐसा होता है दूसरे देश ने आपके साथ गलत किया तो उस देश की आपके देश में एम्बेसी बनी हुई है, आप उसे जला देते हैं। तो किसी बिल्डिंग को बाय फायर डिस्ट्रॉय कर देना, टू डिस्ट्रॉय बाय फायर अ बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग को ना फायर से डिस्ट्रॉय, जला करके ऐसे आग के सुपुर्द कर देना, आगजनी कर देना, दैट इज नॉन एज बर्न डाउन। बर्न डाउन, टू डिस्ट्रॉय अ बिल्डिंग बाय फायर, किसी बिल्डिंग को फायर से जला देना, आग से बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना, बर्न डाउन कहलाता है, ठीक है ना, बर्न डाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हुए हैं, और अब तक जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो किसी न किसी टीचर के एग्जाम में आए हैं, ठीक है ना। आगे भी कुछ क्वेश्चन करेंगे तो दूसरे एग्जाम्स में, कुछ हम बिना एग्जाम में आए क्वेश्चन भी कर लेंगे। ड्यूरिंग द सिंगिंग इट स्टार्टेड टू रेन। सिंगिंग चल रही थी, गाना भजन गीत चल रहे थे, बारिश शुरू हो गई, इट स्टार्टेड टू रेन, बारिश शुरू हो गई। वर्शिपर्स जो थे, जो वर्शिपर्स थे, जो वहाँ बैठे हुए जो भक्तगण थे, वर्शिप पूजा करना होता है, वर्शिपर जो पूजा करने वाले लोग, भक्ति करने वाले लोग, भजन सुनने वाले लोग, देयर ब्लैक अम्ब्रेलाज, उन्होंने क्या किया, अपने ब्लैक अम्ब्रेला को खोल लिया। तो जब कोई चीज़ बंद होती है, कोई चीज़ क्लोज होती है, लॉक्ड होती है, बक्सा, छाता, ये जब बंद होते हैं, इनको खोलना तो ओपन अप, क्या कहते हैं हम लोग, ओपन अप। ड्यूरिंग द सिंगिंग इट स्टार्टेड टू रेन, वर्शिपर्स ओपनड अप देयर ब्लैक अम्ब्रेलास, उन्होंने अपने ब्लैक अम्ब्रेलास क्या कर दिया, ओपन अप कर लिया, खोल लिया उन्होंने, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। आई गेट एट 7 o'clock एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह 7 बजे उठता हूँ, मैं हर 7 बजे उठता हूँ। उठने को, बिस्तर छोड़ने को बोलते हैं गेट अप, तो आई गेट अप, ठीक है ना, बिस्तर छोड़ने को बोलते हैं गेट अप। बिस्तर छोड़ दिया, जाग भी गए, बिस्तर छोड़ भी दिया आपने, गेट अप, तो गेट अप आ जाएगा। बहुत सिंपल था, इसलिए ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं हम लोगों को। आगे बढ़ते हैं। देखिए ग्रेड 3 में है तो छोटे छोटे सिंपल से क्वेश्चन ही हैं। वो स्कूल लेक्चर और कॉलेज लेक्चर थोड़े क्वेश्चन हार्ड थे, ये थोड़े छोटे सरल हैं, बट चलो क्वेश्चंस तो हमारे पास, प्रैक्टिस तो हो ही रही है हमारी। ही इज़ ऑनेस्ट, वो बड़ा ईमानदार है। ही नेवर, वो कभी ना कीप अप नहीं करता, कीप अप तो आएगा ही नहीं, ऐसा करना जरूरी है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, कीप अप नहीं करता। कीप्स एट, ये फ्रेजल, कीप्स अप अपीरियंसेस, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का ना झूठा दिखावा करना। भाई आप वैसे हैं नहीं, आप अपनी रियल कंडीशन को रिवील, कंसील करने के लिए, छुपाने के लिए कुछ ना दिखावा करते हैं, कुछ ऐसे नए कपड़े पहनेंगे, ड्रेस करेंगे, वैसे आप हैं नहीं एक्चुअली में, बट आप ऐसा शो ऑफ करते हैं, आप झूठा दिखावा करते हैं। कीप अप अपीरियंसेस, अलग अलग प्रकार के अपीरियंसेस करते हैं, आप ऐसे है नहीं, पर लोगों को ऐसे लगते हैं कि यार ये अच्छा होगा, ऐसा होगा, अपनी हकीकत को छुपाने के लिए आप ऐसा करते हैं। कीप अप अपीरियंसेस, है ना, झूठा दिखावा करना, तो आंसर हो जाएगा सी। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। ही नेवर कीप्स अप अपीरियंसेस, वो कभी भी अपीरियंसेस नहीं करता, वो जो है झूठा दिखावा नहीं करता है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए
गिव अवे बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। गिव अवे यानी कि बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। लुक अप टू, थ्रो अप, डिस्ट्रीब्यूट, पार्ट फ्रॉम, डिस्ट्रीब्यूट करना हो जाएगा। गिव अवे डिस्ट्रीब्यूट करना, गिव अप त्यागना, ठीक है ना, गिव इन हार मानना। इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स है, इनको याद करें आप लोग। डिस्ट्रीब्यूट करना, यहां फुल स्टॉप नहीं आएगा, ठीक है ना। ये जो फुल स्टॉप आप देख रहे हैं, ये फुल स्टॉप यहां पर गलत है, फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। टू गेट डाउन मीन्स, गेट डाउन का क्या मतलब होता है? गेट डाउन, गेट डाउन होता है बस से, घोड़े से, इनसे नीचे उतरना। गेट ऑन, गेट अप चढ़ने के लिए आता है। गेट डाउन, गेट ऑफ उतरने के लिए आता है, ठीक है ना। बस आदि से, घोड़े से उतरने के लिए आप गेट डाउन यूज करते हैं। तो गेट डाउन यानी लुक एट होता है, अलाइट फ्रॉम, अलाइट फ्रॉम भी उतरना ही होता है। अलाइट फ्रॉम भी उतरना होता है किसी गाड़ी वगैरह से, घोड़े से उतरने के लिए। मीट विद मिलना होता है, प्रोवाइड फॉर उपलब्ध करवाना होता है। तो गेट डाउन यानी उतरना होता है, अलाइट फ्रॉम भी उतरना होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, गेट डाउन, अलाइट फ्रॉम, उतरना। ये भी वही ग्रेड 3 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर देखिए आप, टू टॉलरेट, टॉलरेट करना हमने पढ़ा था, पुट अप विथ होता है, पुट अप विथ, और एक बेयर विथ होता है। तो स्टैंड बाय, कम इन टू, डिस्टिंग्विश फ्रॉम, बेयर विथ, बेयर विथ हो जाएगा। बेयर विथ सहन करना, टॉलरेट सहन करना, पुट अप विथ भी सहन करना होता है। एक होता है इडियम, ओ सॉरी फ्रेजल वर्ब, पुट अप विथ, पुट अप विथ, पुट अप विथ भी सहन करना होता है, बेयर विथ भी सहन करना होता है। टॉलरेट का इंग्लिश में मीनिंग हो गया। तो बेयर, टू टॉलरेट मीन्स बेयर विथ, ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। टेररिस्ट आर ट्राइंग टू सेवरल ब्रिजेस, टेररिस्ट क्या कर रहे हैं? बहुत सारे ब्रिजेस को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ब्लो अप, ब्रेक डाउन, फॉल आउट, नन, ब्लो अप। ब्लो अप यानी बम से, धमाके से किसी चीज को फोड़ देना, तोड़ देना, डिस्ट्रॉय कर देना, बम फोड़ना, पटाखे फोड़ना, ब्लो अप, है ना, ब्लो अप, ब्लो अप, फोड़ देना ऐसे बम आदि से। तो टेररिस्ट क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं टू ब्लो अप सेवरल ब्रिजेस, बहुत सारे ब्रिजेस को तोड़ने की। रीट के एग्जाम में आया था लेवल फर्स्ट में 2016 में। रीट के 2 एग्जाम हुए हैं, 16 में और 18 में। उससे पहले आरटेट हुआ करता था। टोटल 3 एग्जाम हुए हैं जब से ये नया है, सी टेट वगैरह का व्यवस्था ही है, तब से ये आए हैं। और रीट का एग्जाम हो रहा है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ब्लो अप, ब्लो अप हो जाएगा। आगे चलते हैं। यू शुड योर फोन कॉल विद एन ईमेल और अ लेटर, आपको ना फोन कॉल भी करना चाहिए विद एन ईमेल और लेटर। एक ईमेल भेजने और लेटर भेजने के बाद एक फोन कॉल भी करना चाहिए। फॉलो ऑन तो होता है फॉलो करना, अनुसरण करना, अनुकरण करना, पीछा करना, है ना, किसी के गो आफ्टर, रन आफ्टर, पीछे जाना किसी के। फॉलो अप, फॉलो अप ये वाला मतलब आता है। फॉलो अप बहुत यूज़ करते हैं लोग कंपनी वगैरह में, और है ना जो लोग काम करते हैं वो कर्मचारियों को, अपने जो बॉस होते हैं वो बार बार फॉलो अप करते रहते हैं। फॉलो अप क्या है? जैसे मैंने, मान लीजिए मैंने आप ही मेरे स्टूडेंट्स को काम दिया कि भाई आप एक काम करना है, फ्रेजल वर्ब्स को थियरी याद करना पहले, फिर उसका एक टेस्ट देना। आप जो टेस्ट पीछे दिया है मैंने 145 क्वेश्चंस का, उसको सॉल्व करना, और मैंने आपको हफ्ते भर का टाइम दे दिया। काम तो दे दिया, लेकिन 2 दिन बाद मैं आपसे फॉलो अप कर सकता हूं। मैं पूछ सकता हूं कि भाई आपने कितने फ्रेजल वर्ब याद कर लिए, कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। हफ्ते बाद डायरेक्ट पूछने की बजाय बीच में मैंने आपको और 2-3 बार फॉलो अप कर लिया। पहले मैंने आपको सपोज ईमेल भेजकर वो काम दिया था, बाद में फ़ोन करके पूछ लिया, और उसके बाद मैंने वैसे भी आपको फॉलो अप कर लिया। तो ना, यू शुड फॉलो अप योर फोन कॉल विद एन ईमेल और अ लेटर, एक ईमेल और एक लेटर के साथ में आपको फॉलो अप भी करना चाहिए। तो फॉलो अप आ जाएगा, ठीक है ना, पीछा करना, फॉलो अप करना। और देखिए आप,
यू कैन नॉट ऑलवेज अपीरियंसेस, आप हमेशा ना लोगों के अपीरियंसेस को देख करके, लोगों की शक्ल सूरत देख करके अपनी गो ऑन, गो विद, गो फ्रॉम, गो बाय राय नहीं बना सकते। गो बाय अपीरियंसेस, कीप अप अपीरियंसेस झूठा दिखावा करना, गो बाय अपीरियंसेस, अपीरियंस मतलब किसी की शक्ल सूरत या किसी का भारी आडंबर, उसके कपड़े, उसकी वेशभूषा, उनको देख करके उस इंफॉर्मेशन के आधार पे, उस एक्सपीरियंस के आधार पे राय बनाना। तो गो बाय मीन्स टू मेक एन ओपिनियन, एक राय बनाना बाय योर एक्सपीरियंसेस और योर इंफॉर्मेशन यू हैव, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है उससे अगर आप कोई राय बनाते हैं, कोई अगर आप विचार बनाते हैं किसी के बारे में, तो उसे आप कहते हैं गो बाय। गो बाय यानी टू मेक एन ओपिनियन बाय योर एक्सपीरियंस और योर इंफॉर्मेशन। तो गो बाय राय बनाना है ना, मेक एन ओपिनियन ये हो जाएगा। तो गो बाय अपीरियंसेस, किसी के अपीरियंसेस से, किसी की शक्ल सूरत देख करके ना कई बार राय बना लेते हैं हम लोग कि अरे तो गंवार आदमी है, इसको क्या नॉलेज होगी, तो बेवकूफ़ है। लेकिन कई बार ना चप्पल पहनने वाला आदमी भी है ना, ऐसे बिखरे बिखरे बाल रहने वाला आदमी भी बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है। तो वो कह रहा है कि यू कैन नॉट ऑलवेज गो बाय अपीरियंसेस, आप हमेशा ना किसी के अपीरियंस को देख करके राय नहीं बना सकते। तो ये है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए, हिज वाइसेस हैव हिज डाउनफॉल, उसकी वाइसेस, वाइसेस होता है कमियां, वर्चू का ऑपोजिट होता है। वर्चू यानी अच्छे गुण, सद्गुण, वाइस यानी दुर्गुण, बुराइयां। तो उसकी जो बुराइयां हैं, उसके जो बुरे गुण हैं, दुर्गुण हैं, हैव हिज डाउनफॉल, उसी वजह से ना उसका डाउनफॉल हुआ है। डाउनफॉल यानी पतन होना, गिरावट होना। उसकी गिरावट क्यों हुई है, वो नीचे क्यों गिरा जीवन के अंदर, वो बिजनेस में क्यों नीचे पिछड़ा, उसके वाइसेस की वजह से, वो कारण थे उसकी डाउनफॉल का। तो ब्रिंग अबाउट का सेकंड फॉर्म दे रखा है ब्रॉट अबाउट, ब्रॉट अराउंड, ब्रॉट विद, ब्रॉट बाय। तो ये आ जाएगा आंसर। एक्चुअली ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है, ब्रिंग अबाउट एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है टू कोज ऑफ समथिंग, किसी चीज का कारण होना, टू कॉज ऑफ समथिंग है ना, टू कॉज ऑफ समथिंग, बर्बादी का कारण होना, टू कॉज समथिंग हैपन, किसी की बर्बादी, र्यून, किसी भी घटना का, इंसिडेंट का कारण होना, ठीक है ना, उसे आप क्या कहते हैं, ब्रिंग अबाउट कहते हैं, ब्रिंग अबाउट। तो उसके डाउनफॉल का कारण था उसका वाइसेस, कारण होना, ब्रिंग अबाउट। और यहाँ हैव है तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी ब्रॉट अबाउट, हिज वाइसेस हैव ब्रॉट अबाउट हिज डाउनफॉल, मीन्स उसकी जो वाइसेस थी ना उसी वजह से उसका डाउनफॉल हुआ है, हैव ब्रॉट अबाउट हिज डाउनफॉल। ठीक है, तो ये हमने 100 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये फ्रेजल वर्ब होते क्या हैं, और ये भी समझ में आ गया होगा यार इनके बिना मीनिंग समझे, इनको अच्छी तरह से याद करे बिना हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बस आप लग जाइए याद करने में, डेली 10-10, 20-20 आप फ्रेजल वर्ब याद कीजिए, इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको और कराने वाला हूँ, ठीक है ना, वो हम लोग और करते हैं, लेकिन आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे और देखते हैं।